सर्वप्रथम आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें हमेशा समय के अनुसार चलना ही जरूरी नहीं होती, बल्कि समय को भी अपने अनुसार चलाना जरूरी होता है। इसलिए लाइफ में इतना तो कमिटमेंट जरूर कर लीजिए कि मेहनत इस कदर करना है कि कल दिन हमारा भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सके। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हमारे सभी प्यारे दोस्तों को दिल से ग्रेट सैल्यूट। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने से पहले हम लोग कार्डिनल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर या इसी को कहा जाता है कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी, ठीक है। या इसी को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कार्डिनल नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कार्डिनल नंबर यानी कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं, चलिए इसको समझते हैं। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे आपके पास कोई भी सेट दिया हुआ रहता था, जैसे सेट ए है, इसके अंतर्गत एलिमेंट है ए बी सी डी, ये है ना। इसके अंतर्गत एलिमेंट क्या है? ए बी सी डी है। तो यही एलिमेंट की जो संख्या होगा, यानी इसमें कितनी संख्या में एलिमेंट है, यानी एलिमेंट की संख्या कितनी है, एलिमेंट कितना है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो बताइए, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि किसी भी सेट के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट होती है उसकी संख्या को क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना कहलाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए, कार्डिनल नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इस तरह से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो बताइए इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4। तो बताइए कार्डिनल नंबर किसे कहेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, इन ए सेट यानी ए सेट के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट होगी उसकी संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो वही मैंने लिखा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड क्या कहलाती है? कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। ओके, कार्डिनल नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इस तरह से एन ए से डिनोट करेंगे, इस तरह से। तो इसको डिनोट किससे करेंगे? तो इट इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इस तरह से डिनोट करेंगे। कोई सेट ए है तो उसकी कार्डिनल नंबर को हम लोग एन ए से इस तरह डिनोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल के रूप में मैंने एक सेट लिया था ए, जिसमें कि 4 एलिमेंट था। अब इसी प्रकार से मैं दूसरा सेट लेता हूं बी सेट में मान लीजिए कि एलिमेंट ये है आपके पास 2 4 6 8 10 है। तो बताइए तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? तो कितना एलिमेंट कितना है? 1 2 3 4 5 है। तो कार्डिनल नंबर भी कितना हो गया? 5 हो गया। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में एलिमेंट कितना है? तो 5 है। ये 5 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम लोग कुछ सेट के कार्डिनल नंबर को निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला सेट क्या है? पहला सेट है ए। तो इसमें बताइए तो एलिमेंट कितना है? तो इसमें एक भी एलिमेंट है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 0। कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 0। अब इस सेट के अंतर्गत बताइए तो कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है ना। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना कहलाएगा? मतलब कार्डिनल नंबर कितना होगा? तो एक एलिमेंट इसके अंतर्गत है तो कार्डिनल नंबर हो गया 1। अब इस सेट का बताइए तो कार्डिनल नंबर कितना होगा? तो इसमें एलिमेंट कितना है? 2 है। तो कार्डिनल नंबर भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसका कार्डिनल नंबर बताइए कितना होगा? तो इसमें कितना एलिमेंट है? 2 2 4 और 1 5,
यानी 5 एलिमेंट, तो कार्डिनल नंबर भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें सोच के बताइए, इसमें कितना एलिमेंट है, इस सेट के अंतर्गत कितना एलिमेंट है ये बताइए। तो इस सेट के अंतर्गत देखिए तो इनफाइनाइट है ना एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट है जिसका काउंटिंग हम लोग नहीं कर सकते थे। नहीं, डॉट 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 मतलब हुआ ये लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसमें एलिमेंट कितना है ये फिक्स है क्या? तो इसमें कितने एलिमेंट है? अनंत एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है, तो इसका काउंटिंग हम लोग नहीं कर सकते। इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी से हम इसे डिफाइन कर देते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट को डिफाइन कर देते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने प्रकार के होते हैं उसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीखिए, ध्यान दीजिएगा, इस सेट के अंतर्गत देखिए कोई भी एलिमेंट था क्या इसके अंतर्गत? नहीं था ना। तो जिस सेट के अंतर्गत एक भी एलिमेंट नहीं हो, यानी कि अगर कोई सेट खाली हो तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं इम्पटी सेट। क्या बोलते हैं? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, तो बताइए इम्पटी सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा? 0। तो जिस सेट का कार्डिनल नंबर 0 हो उसे इम्पटी सेट कहेंगे, या फिर जिस सेट के अंतर्गत एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको इम्पटी सेट कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इस सेट के अंतर्गत कितना एलिमेंट था? एक एलिमेंट था ना। तो जिस सेट के अंतर्गत एक एलिमेंट हो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं उसे? सिंगलटन सेट। तो ये कैसा सेट कहलाएगा बताइए? सिंगलटन सेट कहलाएगा ना। यानी कि जिसका कार्डिनल नंबर 1 हो उसे सिंगलटन सेट कहेंगे, या फिर जिस सेट के अंतर्गत एक एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक है, अब अगला समझिए, देखिए तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है? 2 है ना। इसमें एलिमेंट की संख्या 2 है, तो जिस सेट के अंतर्गत 2 एलिमेंट हो उसे हम लोग कहते हैं पेयर सेट। क्या कहते हैं? पेयर सेट कहते हैं। पेयर मतलब भी तो जोड़ा होता है, इसका मतलब हो गया 2 एलिमेंट रहेगा तो पेयर सेट हो गया। या फिर जिस सेट का कार्डिनल नंबर 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेयर सेट कहते हैं। अब देखिए, अब 2 सेट और होता है, एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। तो ये इस पे डिपेंड करेगा, अगर एलिमेंट की संख्या फिक्स हो, यदि एलिमेंट की संख्या फिक्स हो कि इतना ही एलिमेंट होगा, यानी कि फाइनाइट एलिमेंट हो, फिक्स एलिमेंट हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहेंगे बताइए तो? जिस सेट के अंतर्गत एलिमेंट की संख्या फिक्स हो कि कितना एलिमेंट उसके अंतर्गत है तो उसे हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। लेकिन इस सेट को देखिए तो इसके अंतर्गत क्या एलिमेंट कितना है ये फिक्स है क्या? ये इनफाइनाइट ना है, एलिमेंट इसके अंतर्गत कितने हैं? इनफाइनाइट है, बहुत सारे एलिमेंट है। तो इस प्रकार के सेट को कहेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या कहेंगे इसे? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जिस सेट के अंतर्गत एक भी एलिमेंट नहीं हो इम्पटी सेट, जिस सेट के अंतर्गत केवल एक एलिमेंट हो, केवल एक एलिमेंट हो सिंगलटन सेट, जिस सेट के अंतर्गत केवल 2 एलिमेंट हो उसे पेयर सेट, और जिस सेट के अंतर्गत एलिमेंट की संख्या फिक्स हो कितना ही होगा तो उसे फाइनाइट सेट कहेंगे, और जिस सेट के अंतर्गत एलिमेंट बहुत सारे हो जिसका काउंटिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। चलिए बारी बारी से इसे सभी को डिफाइन करते हैं हम लोग। तो पहला क्या था आपका? इम्पटी सेट। पहला क्या था आपका? इम्पटी सेट। देखिए इम्पटी सेट को ही हम लोग बोलते हैं नल सेट। इम्पटी सेट को ही क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे, या इसी को बोला जाता है व्हाइट सेट। व्हाइट सेट बोला जाता है, याद रखिएगा इसे कि नल सेट को ही, सॉरी इम्पटी सेट को ही नल सेट कहते हैं या इसी को व्हाइट सेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या था? वैसा सेट जिसके अंतर्गत एक भी एलिमेंट नहीं हो उसे हम लोग इम्पटी सेट या नल सेट कहते थे ना। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा ए सेट which have no element, which have no elements is called क्या? नल सेट या इम्पटी सेट। ओके, याद रहेगा ये। अब बात आती है इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा कि इट इज डिनोटेड बाय किस तरह डिनोट करेंगे तो बताइए। सेट को हम लोग इस तरह डिनोट करते थे ना,
तो सेट डिनोट कर दिए। अब नल सेट खाली रहता है तो इसके अंतर्गत एक भी एलिमेंट को नहीं देंगे, इस तरह भी डिनोट करते हैं या इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं फाइव से, इस तरह से गोल करके इसको खींच दीजिएगा तो इसको पढ़ेंगे हम लोग फाइव। क्या पढ़ेंगे इसे? फाइव। यह है आपका फाइव, ठीक ना। तो जो नल सेट होगा उसको हम लोग सेट को खाली छोड़ देंगे, इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं या फिर इसको फाइव से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे आपके पास एक सेट है ए और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कोई, देखिए नल सेट आपका जो है टेबुलर फॉर्म में संभव नहीं है, उसको तो हम लोग खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाए, इस तरह से आ जाए कि एक्स कोई एलिमेंट है और एक्स जो है, एक्स एक एलिमेंट है और एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। और एक्स का जो मान लेना है वो 2 से बड़ा लेना है और 3 से छोटा लेना है। सोचिए जरा सा, कह रहा इसके अंतर्गत जो भी एलिमेंट होगा वो नेचुरल नंबर से रिलेटेड होगा और 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो सोचिए जरा सा नेचुरल नंबर क्या क्या होता है। तो नेचुरल नंबर कहां से होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर कहलाता है। अब देखिए कह क्या रहा है कि एक सेट आपको तैयार करना है जिसमें कि 2 से बड़ा एलिमेंट हो और 3 से छोटा होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे नेचुरल नंबर में 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई एलिमेंट है क्या? नेचुरल नंबर में 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई एलिमेंट होती है? नहीं होती है। इसका मतलब इसके अंतर्गत एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसी सेट को हम लोग क्या लिख देते हैं? इस तरह से फाइव लिख देते हैं, यानी कि ये सेट क्या है आपका? खाली है। यानी ये सेट कैसा सेट है? इम्पटी सेट है। आपका दूसरा सेट है सिंगलटन सेट। कौन सा सेट? सिंगलटन सेट। ये तो ऐसे ही वर्ड से ही ये परिभाषित है, सिंगलटन सेट। सिंगल, सिंगल मतलब एक, यानी वैसा सेट जिसके अंतर्गत केवल कितना एलिमेंट हो? एक एलिमेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? ए सेट which have only one element, यानी कि केवल एक एलिमेंट हो, one element is called कैसा सेट? सिंगलटन सेट। इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ओके, तो ये था आपका सिंगलटन सेट, यानी वैसा सेट जिसके अंतर्गत केवल एक एलिमेंट हो। जैसे एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल के रूप में हम एक सेट लेते हैं ए, इसके अंतर्गत आपका एलिमेंट कोई रख देते हैं, मान लीजिए कि ए रख दिए। तो इसमें बताइए एलिमेंट कितना है? केवल एक है ना, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। या फिर दूसरा सेट है, मान लीजिए इसमें दिया हुआ है कि इसके अंतर्गत वैसा एलिमेंट आएगा जो कि देखो x such that, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, x such that x is इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, आप ही लोग सोचिए जरा सा इसके बारे में। इवन प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है? तो आपको पता है ना प्राइम नंबर कहां से शुरू होती है? 2 से। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13, ये सब अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको पता होगा कि ये जो आपका संख्या है, ये देखिए ना, सम है या विषम है? सम है। क्या है? सम है। और इधर जितना भी अभाज्य संख्या है सारा का सारा देखिए, और आने वाला भी जितना भी अभाज्य संख्या होगा वो सारा का सारा विषम संख्या होगा, ठीक है। और सम को ही तो हम लोग बोलते हैं इवन नंबर और विषम को ही हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। तो बताइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? x इज इवन प्राइम नंबर। x इज इवन प्राइम नंबर, इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो बस बताइए इवन प्राइम नंबर केवल कितना है? एक ही है ना, वो भी क्या है? 2 है। तो बी सेट के अंतर्गत एलिमेंट कौन आएगा? सिर्फ 2 आएगा। तो बताइए इसके अंतर्गत केवल एक एलिमेंट ना आया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। तीसरा है आपका पेयर सेट। क्या है आपका? पेयर सेट। ये ऐसे ही देखिए वर्ड से ही परिभाषित है। पेयर मतलब होता है जोड़ा। पेयर मतलब जोड़ा, यानी वैसा सेट जिसके अंतर्गत कितना एलिमेंट हो? केवल 2 एलिमेंट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पेयर सेट कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ए सेट which have only 2 elements is called pair set।
पेयर सेट। ठीक है, अब आपके मन में होगा सर इसका डिफिनेशन क्यों लिखाते हैं, ताकि आप इसका नोट्स तैयार कर सके, नोटबुक तैयार कर सके। तो इसका नोट तैयार करते जाइएगा आप। चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम एक सेट लेते हैं ए, जिसके अंतर्गत एलिमेंट है 5 और 6। तो बताइए ना इसके अंतर्गत कितना एलिमेंट है, केवल 2 एलिमेंट है, तो ये पेयर सेट होगा। या फिर दूसरा सेट है, मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में है, क्या है, तो x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, एंड साथ ही बोल दिया कि x का जो मान होगा वो 2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा और 4 के बराबर भी होगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत वैसा एलिमेंट लेना है जो कि नेचुरल नंबर से रिलेटेड हो और साथ ही साथ x का जो मान होना चाहिए वो 2 से बड़ा होना चाहिए और 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। सोचिए नेचुरल नंबर क्या क्या था आपका, तो नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 2 3 4 5, इसी तरह बढ़ते जाएगा आगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा हो जाएगा, और ये कह रहा है 4 या 4 से छोटा, 4 भी होगा और या 4 से छोटा होगा। तो बताओ कौन कौन आ जाएगा इसके अंतर्गत, 3 और 4 आ जाएगा ना, यानी बी सेट के अंतर्गत एलिमेंट क्या आया, 3 और 4। तो बताइए इस सेट के अंतर्गत कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर सेट कहेंगे। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे फाइनाइट सेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट तो आपको बता चुके हैं कि वैसा सेट जिसमें एलिमेंट क्या हो, फिक्स हो, निर्धारित हो, मतलब कि फाइनाइट सेट हो यानी फिक्स सेट हो, तो उसे बोलेंगे हम लोग फाइनाइट सेट। जैसे देखिए ना आपको बताए थे ना, जैसे एक सेट ए है, इसके अंतर्गत एलिमेंट है 2 4 6 8 10, तो इसमें फिक्स है ना कि एलिमेंट कितना, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ये तो फिक्स है। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, ए सेट विच हैव क्या, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि वैसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यानी एलिमेंट की संख्या क्या हो, फाइनाइट हो यानी फिक्स हो, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए एक सेट ए है जिसमें देखिए ना एलिमेंट की संख्या फिक्स है कि नहीं। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर देते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते जाएगा और 100 पे जाके रुक जाएगा, यानी अंतिम एलिमेंट आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। पांचवा है आपका इनफाइनाइट सेट, यानी इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे, तो इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे, जिसमें कि आपको वैसा सेट जिसमें कितना एलिमेंट है ये आपको पता नहीं हो, यानी कि उसमें अनंत एलिमेंट रहे, बहुत सारा एलिमेंट रहे, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे देखिए ना एक सेट है आपके पास ए, देखिए, और ये 1 2 3 4 इस तरह से डॉट 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 दे दिया, तो ये क्या कह रहा है कि 4 के बाद ये आगे चलते रहेगा, कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, कहां तक जाएगा ये फिक्स पता नहीं है। तो ऐसे ही सेट को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ए सेट विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, number of elements is called infinite set। ओके, तो इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे, तो वैसा सेट जिसमें कि एलिमेंट की जो संख्या हो वो इनफाइनाइट हो, बहुत सारे एलिमेंट हो, जिसका हमें पता नहीं हो कि उसमें कितना एलिमेंट हो सकता है, इसे काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। जैसे एक सेट ए है, इसके अंतर्गत कितना एलिमेंट है ये पता नहीं है। इसी तरह से सेट बी है, मान लीजिए इसके अंतर्गत मान लेते हैं कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, एस सच दैट एस बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ठीक है, बस इतना सा लिख दिए। तो बताइए तो इस सेट के अंतर्गत कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, या क्या कर रहा है, इसके अंतर्गत वैसे एलिमेंट को लेना है जो इंटीजर नंबर से बिलोंग करता है। तो बताइए इंटीजर नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है, तो आता है ना इस तरह आता है 1 2 3, इस तरह बढ़ते जाएगा। ये
इसके बाद 0 भी होगा और इधर बढ़ेगा -1 -2, इस तरह से ये आगे बढ़ते रहेंगे। तो बताइए इसमें कहां तक ये बढ़ के आगे जाएगा या इधर कहां तक बढ़ के आगे जाएगा, ये आपको पता है क्या? क्या इसका अंतिम एलिमेंट पता है? नहीं पता है। तो ऐसे ही सेट को हम लोग क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। क्लियर है? अब हम लोगों के पास दो सेट है, एक है आपका इक्वल सेट्स और दूसरा है इक्विवेलेंट सेट्स। चलिए इसे पहले समझ लेते हैं, इसके बाद इसे डिफाइन करेंगे। तो इक्वल सेट किसे कहते हैं? देखिए इसमें जब भी चर्चा होगा ना तो दो सेट के बारे में चर्चा होगा। चलिए एक सेट ले लेते हैं ए, जिसके अंतर्गत एलिमेंट है आपके पास ए बी सी, ठीक है। अब दूसरा सेट लेते हैं हम लोग बी, जिसके अंतर्गत एलिमेंट है आपके पास ए बी सी। कहिएगा क्या सर आप दोनों तो एक ही सेट लिख दिए? जी हाँ, इक्वल सेट क्या होती है? वैसा दो सेट जिसका एलिमेंट बराबर हो, जिसका एलिमेंट क्या हो? बराबर हो। यानी कि जो एलिमेंट ए सेट में हो वही एलिमेंट बी सेट में भी हो, तब ये दोनों क्या होंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। ये दोनों कैसा सेट कहलाएंगे? इक्वल सेट। यानी इक्वल सेट किसे कहेंगे? कि वैसा दो सेट या दो से अधिक सेट जिसमें एलिमेंट जो हो वो समान एलिमेंट हो, यानी दोनों में एकदम सेम, एग्जैक्टली सेम ही एलिमेंट हो, उसे हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट। तो ये दोनों बताइए इक्वल सेट है? जी हाँ, इक्वल सेट है। और इक्वल सेट को हम लोग इस तरह दर्शाते हैं, ए इक्वल टू बी, इस तरह दे देंगे। यानी ये दोनों कैसा सेट हुआ? इक्वल सेट। यानी ये भी सेट वही है जो सेट ये है, तो दोनों कैसा सेट हो गया? इक्वल सेट। लेकिन इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं? तो देखिए इसे समझते हैं। जैसे सेट ए है आपके पास, इसमें आपका है एलिमेंट ए ई आई ओ यू, ओके, ठीक है। और दूसरा सेट आपके पास बी है, जिसके अंतर्गत एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ओके। अब देखिए तो इन दोनों में क्या समानता है? देखिए इसमें जो एलिमेंट है क्या वही एलिमेंट इसमें है? नहीं। जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है? तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है बताइए? तो 5 है ना। और इसमें भी एलिमेंट की संख्या कितनी है? 5 है। यानी कि दोनों में एलिमेंट की संख्या क्या है? बराबर है। तो इस तरह के सेट को ही हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। यानी वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या बराबर हो, जिसमें एलिमेंट की संख्या बराबर हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। और जिसमें एलिमेंट खुद ही बराबर हो, यानी जो एलिमेंट इसमें हो वही एलिमेंट दूसरे में भी हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। चलिए एक एग्जांपल आपको देते हैं, आप बताइएगा कौन इक्वल सेट है, कौन इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट है ए आपके पास, इसमें एलिमेंट क्या है वो ध्यान से सीखिएगा। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। और दूसरा सेट है आपके पास बी, ठीक। और इसमें एलिमेंट है 3 2 1। क्या ये दोनों इक्वल सेट है क्या? सोच के बताइए। देखिए इसमें देखें तो एलिमेंट क्या क्या है? 1 2 3 है। और इसमें भी एलिमेंट क्या है? देखिए 3 2 1 है, तो एलिमेंट तो वही है ना, 1 है 2 है और क्या है? 3 है। और आपको सेट में बताए थे ना, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि किस ऑर्डर में हम लोग लिखे हैं। 3 को पहले भी लिख सकते हैं, 2 को बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बताइए क्या जो एलिमेंट इसमें था जस्ट वही एलिमेंट इसमें भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो ऐसे ही सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। तो ये कैसा सेट हो गया? इक्वल सेट, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए है आपके पास 5 10 15 20, ये है, ठीक है। और दूसरा सेट है आपके पास बी, जिसके अंतर्गत एलिमेंट है 3 6 9 12, ये है, ठीक है। अब बताइए ये कैसा सेट है? ठीक है, देखिए ये कैसा सेट कहलाएगा? तो देखिए तो इसमें क्या एलिमेंट दोनों का बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है, दोनों का एलिमेंट बराबर नहीं है। लेकिन बराबर क्या है? देखिए दोनों के एलिमेंट की संख्या बराबर है कि नहीं? इसमें भी देखिए 2 2 4 एलिमेंट है और इसमें भी देखिए 2 2 4 एलिमेंट है ना। यानी इसमें भी एलिमेंट की संख्या क्या है? 4 है। और इसमें भी एलिमेंट की संख्या क्या है? 4 है। तो दोनों के एलिमेंट की संख्या बराबर है,
तो इस तरह के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। अब हम लोग इसे डिफाइन करते हैं, इक्वल सेट किसे कहेंगे, तो वैसा दो सेट इक्वल सेट कहलाता है जिनमें दोनों के एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, एग्जैक्टली इक्वल हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट। तो डिफिनेशन क्या होगा, टू सेट्स A and B said to be equal set। देखिए जरा सा, दो सेट A और B said to be यानी कहलाएगा क्या, इक्वल सेट। कब, they have exactly same elements, यानी कि दोनों इक्वल सेट कब कहलाएगा, जब उन दोनों के बीच एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, यानी जो एलिमेंट पहले में हो वही एलिमेंट अगर दूसरे में है तो उसे हम लोग कहेंगे इक्वल सेट। देखिए यहां पे, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं इसे भी याद रखिएगा। तो इट इज डिनोटेड बाय A इक्वल टू बी। मान लीजिए एक सेट A है, दूसरा सेट B है, अगर इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें भी मिल जाए, आपका सारा का सारा एलिमेंट दोनों का बराबर हो, तो उसे हम लोग कहेंगे इक्वल सेट। एग्जांपल के रूप में आपके पास है, सेट A है आपके पास 1 2 3 और दूसरा सेट B है आपके पास 3 2 1। तो दोनों में देखिए ना एलिमेंट सेम है ना, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इन दोनों को, A इक्वल टू B, यानी दोनों सेट क्या है, इक्वल है। इक्विवेलेंट सेट का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, टू सेट्स A and B said to be equivalent if they have number of element in set A equal to number of element in set B। यानी दोनों सेट के एलिमेंट की संख्या यदि बराबर होगा तो उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। जैसे आप देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको याद रखिएगा। तो इट इज डिनोटेड बाय A इक्विवेलेंट B। इसको क्या पढ़ेंगे, A इक्विवेलेंट B, और इसको क्या पढ़ते थे, A इक्वल टू B, और इसे क्या पढ़ेंगे, A इक्विवेलेंट B।